नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अहम सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। 2 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा गया है। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगा। झटका क्यों लगा? क्योंकि ये लोग प्ली लेकर के गए थे कि ये जो अध्यादेश लाया गया है इमीडिएटली इसके ऊपर स्टे लगाया जाए, इस पे रोक दी जाए और उसके बाद जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, जो बाकी की जो डिस्कशंस हो वो बाद में हो। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पे विस्तार से चर्चा की ज़रूरत है और इसलिए आप जो मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है उसको उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए, ये काम हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भैया इसमें सारे पक्ष को सुनना ज़रूरी है, केंद्र सरकार की बातें भी सुननी है और कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि इसमें एलजी भी इन्वॉल्व है तो एलजी को भी पार्टी बनाया जाए। तो अब 2 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। 2 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पे विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है और इसके लिए हम केंद्र सरकार को नोटिस दे रहे हैं कि इस तरह का मामला हमारे कोर्ट में आया है। अब आप बताएं कि इस पे क्या जवाब देते हैं आप, सरकार का रुख क्या है वो आप बताएं। और साथ ही साथ एलजी को भी इसमें पार्टी बनाया गया। अब सवाल ये है कि भाई 2 सप्ताह के बाद क्या होगा? अब ये तो प्लान फेल हो गया। प्लान इसलिए फेल हो गया क्योंकि केजरीवाल ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और एक झटके में जो है ये अध्यादेश को जो है हवा से उड़ा दूंगा। ये हुआ नहीं। अब सुनवाई होगी, सुनवाई कई दिनों तक चलेगी और उसके बाद इसके ऊपर कोई फैसला आएगा। ये हार देखते हुए जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल के परमानेंट वकील हैं, वो हर चीज़ में अरविंद केजरीवाल जो इसी कांग्रेसी वकील को जो है वो हायर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज है इनका। तो खैर वो तो अलग उनका मसला है, प्रोफेशनल मसला है। तो वो उन्होंने एक और मसला उठा दिया। उन्होंने प्ली किया चीफ जस्टिस से कि हुजूर बहुत जल्दी जो है इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है क्योंकि एलजी साहब ने बाकायदा 471 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया है। अब इस पे मैं आऊँगा कि चूँकि अब चीफ जस्टिस की तरफ से इनके मन मुताबिक काम नहीं हो पाया तो इन्होंने 2-3 चीज़ें, लेकिन ये जो आर्गुमेंट दिया गया किसकी तरफ से? केजरीवाल की तरफ से। ये कहा गया कि देखिए ये बड़ा ही असंवैधानिक तरीका है कि आपने एक जो है बोर्ड बना दी जिसमें 3 लोगों को रख दिया और 2 दूसरे साइड से रख दिया। अकेला केजरीवाल वहां पे क्या करेगा? ऐसा लग रहा है कि एलजी को सुपर सीएम बना दिया गया हो। भाई कानून तो कानून है, कानून तो कानून है। बहुत सारी चीज़ों में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि सरकार के ही लोग हमेशा होते हों। भाई बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी बैठता है, उसमें न्यूट्रल लोग भी बैठते हैं, सरकार की तरफ से भी एक नुमाइंदा होता है। तो जब कोई फैसला लिया जाता है तो मिली भगत आपस में कोऑर्डिनेट करके। मनु सिंघवी साहब ये चाह रहे हैं कि भाई एक बार केजरीवाल चुनाव जीत जाए तो अपनी मनमानी करे और ये मनमानी करने का जो की आज़ादी ये संविधान किसी को नहीं देता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, सबको कानून के हिसाब से चलना होता है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक बहुत ही बड़ा मसला है क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो खिलवाड़ हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के उन चीज़ों को कहा जाता है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिंदा तैयार कर रखा है 16-17 आइटम कि उसके खिलाफ कोई सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। तो इसे इन्होंने इन्वोक किया है कि भाई सरकार जो काम कर रही है वो गैर संवैधानिक है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर आपने कह ही दिया तो इसका मतलब है कि इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अब
वहाँ भी अब ये केजरीवाल ये ना कहना शुरू कर दे कि देखिए हम तो अकेले हैं, आपने पार्टी बना दिया केंद्र सरकार को भी, एलजी को भी, तो दो साइड से जो है हमारे ऊपर जो है ये होगा, हमें क्या। तो खैर मतलब ये मामला लंबा चलेगा। इस मामले में कुछ नहीं होना है, इस मामले में इसलिए कुछ नहीं होना है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन 17 तारीख को शुरू होगा, पहले दिन ही इसे जो है पेश कर दिया जाएगा। अब मैं उस पर आऊँगा कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, लेकिन एक मसला जब वो देखे कि भाई हार रहे हैं, मामला उनके पक्ष में नहीं गया, कोर्ट ने मना कर दिया कोई स्टे लगाने से, तो उन्होंने उठा दिया वो मसला 471 लोगों के। तो इस पे सॉलिसिटर जनरल साहब जो है तुषार मेहता खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई उससे आपको क्या लेना देना है, आपकी नौकरी गई है, अगर किसी की नौकरी गई है तो वो बोले देखिए ये तो अध्यादेश पास कर दिया, उसमें वो सैलरी रोक दी गई है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है। तो जज साहब ने कहा कि जज साहब के सामने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई अगर किसी को दिक्कत है तो वो हाई कोर्ट जाए, ये हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंच जाते हो। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि चलो भाई इसके ऊपर जो है हम 1-2 दिन के अंदर उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। शायद 17 तारीख का तारीख दिया गया है, 17 तारीख को उसके ऊपर बातचीत होगी। अब यहाँ मामला फंसेगा। क्यों मामला फंसेगा? क्योंकि इन्होंने कह दिया कि देखिए वैसे वैसे एक्सपर्ट्स लोगों को हमने रखा था जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से लौट के आए हैं। तो जज साहब के सामने तुषार मेहता ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं को बिना किसी माने क्वालिफिकेशन, बिना कुछ, जिसके अब केजरीवाल की मनमानी से आपने कर दिया। उसमें ये भी कहा गया कि एक कोई संजीव झा है शायद, या कोई पाठक, दुर्गेश पाठक है, उसकी पत्नी को आपने कंसल्टेंट बना दिया। अब तो और मैं आपको बताऊं, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें जो एसजी नहीं बोल पाए, कोई इनका बॉडीगार्ड है वो भी वो एक्सपर्ट बन गया, कोई जो है इनका ड्राइवर है वो भी एक्सपर्ट बन गया, कोई इसका लठायत है जो मीडिया वालों को धक्का मुक्की करता है उसको भी आपने एक्सपर्ट बना दिया। किसी की फूआ, किसी की बुआ, किसी का भतीजा, किसी का नाती, किसी का कुछ। आपने तमाम ये जो लुम्पिन ब्रिगेड है, बेरोजगार लोगों का जो फौज है जो किसी काम के लायक नहीं है, तो उनको आपने एडवाइज़र तो पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब एक बात बताए जो कोर्ट में नहीं बताया गया एसजी की तरफ से, कि जब ये खुलासा हुआ कि इनकी जब चोरी पकड़ी गई, तो ये जो तथाकथित कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड रिटर्न एक्सपर्ट्स, ये लोग चोरों की तरह क्यों अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को इन लोगों ने डिलीट कर दिया, एक के बाद एक। ऐसे लगा जैसे जहाज डूबता है तो कैसे चूहे भागते हैं। जैसे ही ये खबर आई, जैसे ही इस पर अटैक हुआ, ये तमाम बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाले, इन लोगों ने अपना सारे ट्विटर, फेसबुक, सारे इंस्टाग्राम सबको डिलीट किया। क्यों किया? क्योंकि इनकी दलाली पकड़ी जाती कि एक्सपर्ट नहीं, ये आम आदमी पार्टी के चंदा खोर वेतन भोगी कार्यकर्ता हैं जो केजरीवाल की चमचागिरी में लगे हुए थे। तो भाई एक्सपर्ट हो गए तो किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हो गए, भाई किस क्राइटेरिया से तुमने रखा। तो खैर इसके ऊपर 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और मुझे लग रहा है कि जब पूरी सच्चाई चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी, वहां केजरीवाल की फिर बैंड बजने वाली है। जैसे झटका आज केजरीवाल को शराब घोटाले में भी लगा है। दिनेश अरोड़ा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भाई सारे लोग जाएंगे। देखिए ये महाभ्रष्ट व्यक्ति है, ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग, मैं कट्टर ईमानदार हूं जी। अब देखिए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और उस दिन अगर कैपिटल टीवी के दर्शकों को याद होगा, हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से ये पत्नी की बीमारी का बहाना बना रहा था। हाई कोर्ट में जब सुनवाई थी उसके एक दिन पहले हॉस्पिटलाइज हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में इनको अप्लाई करना था, फिर हॉस्पिटलाइज कर दिया। और ये हर जगह जो है ये LNJP हॉस्पिटल में ही क्यों चले जाते हो भाई, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, ये बहानेबाजी, ये लटकाना भटकाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये केजरीवाल का ट्रेडमार्क है। और इसमें जो है सारे लोग फंस जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन फंसती है? तो कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस को गाली भी देता है, और कांग्रेस, अभी खबर आ रही है कि सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इनवाइट की है किसको? केजरीवाल को। कहाँ? बेंगलोर में, विपक्षी एकता के लिए। तो केजरीवाल को तुमने इनवाइट क्यों किया भाई? वो तुमको रोज गालियां दे रहा है,
तुमको बता रहा है प्रधानमंत्री मोदी का बी टीम है, रोज जो है पप्पू कह रहा है राहुल गांधी को, फिर भी तुम मतलब सुधरे नहीं हो। फिर भी तुमने जो है केजरीवाल को इनवाइट किया। इनवाइट करने से क्या संकेत मिल रहा है? संकेत ये मिल रहा है कि 17 तारीख को, क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि जब तक तुम हमें बताओगे नहीं कि अध्यादेश में तुम्हारा क्या रुख है, तब तक हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। अब दिल्ली के कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि भाई समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने इनवाइट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है फिर वही गलती करेगी। जैसे होता है ना भाई कि भाई आप कितने भी किसी को कुछ कर दो, लेकिन जिसकी जो नीति होती है, कोई बेवकूफ़ी करना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है। हर जगह आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का पत्ता साफ कर रही है, लेकिन ये कांग्रेसी हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी 16 तारीख को ये घोषणा कर सकती है पार्टी के अंदर मीटिंग करके कि भाई हम अध्यादेश में केजरीवाल के साथ हैं, और फिर 17 तारीख को फिर ये बेंगलोर जाएंगे। तो ये तो कहानी है। केजरीवाल, मैं बार बार कहता हूँ, इसके झांसे में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं और ये अपना काम निकालने में कामयाब हो जाता है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सोचा था उनको राहत मिल जाएगी, पर आज कोर्ट से बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। आज इस पूरे मामले को लेकर लंबी सुनवाई चली, लंबी बहस चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।